हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग सेल, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा जी इन जूल पर मोल इज। डेल्टा जी का एक्सप्रेशन बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, अगर इसको हम लिखते हैं तो जिंक सोलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस आयंस में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे एक्वस लिख सकते हैं। ये एनोड पे हो रहा है रिएक्शन, और कैथोड पे रिडक्शन होता है कॉपर 2 प्लस का। तो कॉपर 2 प्लस एक्वस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो जाएगा। एक कैथोड पे होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर नेट सेल रिएक्शन लिखना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, और इसको लिख सकते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो रिएक्शन लिखा गया है ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है, सेल रिएक्शन। यहाँ पे ऐसा आया। देखो डेल्टा जी पूछा है इसमें, तो डेल्टा जी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, या फिर डायरेक्ट हम लोग डेल्टा जी न निकाल के यहाँ पे ई सेल निकालते हैं और फॉर्मूला लगा लेते हैं तो भी आंसर आ जाता। ई सेल कैसे निकालेंगे? नस्ट इक्वेशन से। यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगा के ई सेल निकालते हैं, फिर डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट डेल्टा जी यहाँ से भी निकल सकता है। तो देखो डेल्टा जी यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी नॉट के लिए लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और लिखेंगे लॉग क्यू। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू दिया रख लेंगे। एन का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया रिडॉक्स रिएक्शन में, तो एन का वैल्यू 2 लेंगे। एफ के टर्म में आंसर देना है। ई नॉट सेल दिया है 1.1 वोल्ट प्लस आर टी इंटू 2.303 लॉग क्यू। अब देखो क्यू में क्या आएगा, रिएक्शन कोशेंट जो है यहाँ पे जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं माइनस 2.2 फैरेड प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर टी इंटू 2.303। और क्वेश्चन में बोला है कि जो कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर x हुआ तो जिंक 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 10x। और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 2.2 फैरेड प्लस इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2.303 आर टी। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब देखो इसी के फैरेड के टर्म में और आरटी के टर्म में आंसर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट, -2.2 फैरेड और प्लस में 2.303 आरटी। थैंक यू।